हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे हम, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने 2/3, 2/7 और 3/7 कर लिए थे भाई। 4/7, 5/7 और 6/7 हमने होमवर्क के लिए दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने होमवर्क किया होगा भाई। चलिए भाई बच्चों, अब यहाँ से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। 1/7 की वैल्यू हमको दी गई है, 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.142857, और सारे के ऊपर क्या है, पूरे के पूरे बार है यहाँ से। तो हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू बतानी है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब बिना डिवाइड किए हमको ये इनकी वैल्यू बतानी है। तो कल दो स्टार्टिंग के पार्ट मैंने करा दिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4/7 से, जो होमवर्क में दिए गए थे भाई। 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/7 की वैल्यू 0.142857, और इसके ऊपर बार है। वैल्यू हमसे किसकी पूछी गई है, 4/7 की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को 4 बन जा 4 लिख लेंगे, और अपॉन में 7। क्लियर। 4 को 1 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, और अपॉन में 7 है। तो यहाँ से 4 है, और मल्टीप्लाई में कौन है, 1/7। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो 1/7 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 1428 एंड 57। अब क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4, और यहाँ पॉइंट करा 4 और इसके ऊपर क्या होगा, बार होगा। जब 1/7 की वैल्यू के ऊपर बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें या 5 से मल्टीप्लाई करें या 7 से मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा उसके ऊपर भी बार होगा, मतलब ये वैल्यू भी अपने आपको बार बार रिपीट करेगी भाई। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0.5714 एंड 28, ये आपका आंसर है। नोट करेंगे जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पार्ट इसका, इसको साइड कर देते हैं। अगला है हमारे पास 5/7। 5/7 को हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख देंगे। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 5/7 को क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.1428 एंड 57, और बार। तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, और यहाँ से 5 1 जा 5। तो यह आएगा आपका 0.714285। आंसर आपका यहाँ से आया 0.714285। किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बताएं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 4/7 कंप्लीट, 5/7। अब नंबर किसका है, 6/7 का। तो इसको मैं साइड कर देता हूं। ये दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए जो होमवर्क के लिए दिए थे, एक पार्ट और रह गया है। अब लास्ट का पार्ट है 6/7। तो 6/7 को हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख देंगे भाई। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हमको दी गई है 0.1428 एंड 57, और इसके ऊपर बार है भाई। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 जा 42,
6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। ये आपका आंसर होगा। तो आपके होमवर्क के लिए जो दिए गए थे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, समझे? कुछ समझ आया बच्चों? तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहां से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। तो चलिए भाई जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, ये फॉर्म होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q not equal to 0। कुछ हमको डेसिमल में वैल्यू दी गई है, उनको p अपॉन q में चेंज करना है, p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, और यहां से p और q इंटीजर होंगे हमारे, और q नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू हमको दी गई है भाई 0.6। बहुत ध्यान से आराम से सुकून के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कुछ नहीं है। 0.6 हमको दिया गया है, तो हमको 0.6 दिया गया है, इसको हम x मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब यहां से 0.6 है और उसके ऊपर क्या है, बार है। 0.6 और 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है कि 6 अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो इसको हम 0.666 और ये कहां तक होगा, अप टू इंफिनिटी तक। यहाँ तक कोई समस्या? 0.6 के ऊपर बार है, तो बार जो है वो क्या दर्शाता है कि 6 अपने आप को रिपीट करेगा, और कब तक, अप टू इंफिनिटी तक, बार बार ये रिपीट करता रहेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10x, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.66, और ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा भाई, इसके ऊपर यहाँ पे बार होगा, तो मतलब ये रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ से 10x, बहुत ध्यान से समझेंगे, जब मैं 10 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि कोई वैल्यू पॉइंट में है और हम जिसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 का मल्टीप्लाई किया, तो जब किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड जाता है। पॉइंट कहां जाता है, राइट साइड। तो यहां से एक 0 है तो पॉइंट एक डिजिट इधर खिसकेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 6.6। या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम, 10 का मल्टीप्लाई है, जब किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या होगी, हमारा नंबर बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो 6.6 होगा। यदि मैं 0 इधर खिसका दूं और इसको ऐसे लिख दूं, तो ये नंबर क्या हो गया, पहले से छोटा हो गया भाई। 10 का मल्टीप्लाई है तो नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो हम यहाँ से समझ जाते हैं कि पॉइंट कहाँ खिसकेगा, राइट साइड। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 और उसके ऊपर बार। बार का मतलब 6 बार बार रिपीट होगा, तो यहां से कितना आया 6.6। अब यहां से दो तरीके होते हैं, यहां से क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा, जोन सा भी आपको इजी लगे आप उससे जा सकते हो। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका आपका है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी। पहला तरीका क्या होता है, हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे लिख लेंगे थोड़ा समझने के लिए। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। 10x से एक x जाएगा तो 9x बचेंगे यहां से, और 6.6 बार से 0.6 बार जाएगा तो यहां से 6 बचेगा।
ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको अकेला छोड़ते हैं एक साइड, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा भाई, और यहां से 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2/3। x क्या था हमारा 0.6, तो 0.6 को हमने किस फॉर्म में लिखा 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। तो एक तरीका तो आपका यहां से ये हो गया कि हम दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट किस कंडीशन में करना है ये समझ लेंगे। मैंने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद 6 ही आना चाहिए। तो अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 0.6 से 0.6 जब जाएगा तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 आएगा तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, और पॉइंट खत्म हो जाएगा तो जो वैल्यू हमारी बचेगी उसको हम आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं भाई। तो एक तरीका तो आपका ये है। अब तरीका मैं आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है वो समझेंगे। तो इसको मैं साइड कर दूं भाई थोड़ा सा, चलिए। अब यहां से जब हमने क्या किया 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद 10x आया, और यहां जब 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 6.6 और 12 आया। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझेंगे बहुत आराम से। यहां से कितना आया 6.6। एक मिनट भाई, एक मिनट कॉल आ रही है। हेलो, चलिए भाई आ जाओ। अब यहां से देखेंगे ये 10x है, मैं 6.6 को 6 अलग लिखूंगा प्लस 0.6 बार अलग लिखूंगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंफर्म करें ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। 6.6 बार को मैं 6 अलग लिखूंगा और प्लस में 0.6 बार अलग लिखूंगा। यहाँ तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 10x 6 प्लस ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x की, ये किसकी वैल्यू है x की, तो इसकी जगह में x रख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब x वाले एक साइड कर लेंगे, तो 10x और प्लस का x इधर आकर माइनस होगा, और इधर कितना बचा 6 बचा। 10x से 1x गया, 9x इक्वल कितना आएगा 6, तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा 6, और 9 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। तो यहां तक बताया भैया, यहां तक कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो। इसमें एक फायदा है, इसमें एक दूसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही फिर इक्वेशनों को आपस में घटाने की जरूरत है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन तो इसमें भी है, लेकिन फिर बाद में वो घटाने की जरूरत नहीं है उसमें। तो जो सा भी आपको इजी लगे आप उससे जा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख के फिर चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा 0.47, और 4 और 7 दोनों के ऊपर बार है। यहाँ 4 के ऊपर भी बार है और 7 के ऊपर भी बार है। इसका मतलब ये है, तो यहाँ से इसको x मान लेंगे हम। तो इसका मतलब 4 7 अपने आप को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। 4 7 4 7 ये अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा यहाँ से। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई भाई। तो यहाँ से जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x बनेगा, और इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4.7, और यहाँ से ये चीजें बनेंगी। ठीक है, 4.7, और यहाँ से क्या बनेगा फिर आपका 4.7, और 47 अपने आप को क्या करेगा
रिपीट करेगा। तो यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, ठीक, हम सिर्फ इतना लेंगे भी। तो यहां से अब क्या करना है, या तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, या हम 1000 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां से देखो, यदि मैं 1000 का मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 का। तो 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू आएगी हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। आप देखो वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आएगी 474.7। कितने का मल्टीप्लाई किया है, 1000 का। कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो यहां से डिजिट भी कितने टाइम, कितने डिजिट के बाद जाएगा, पॉइंट 1 2, यहां से देखो 1 2 3, तो पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा भाई। तो यहां से 474.7 हो जाएगा ये। यहां तक किसी को कोई समस्या, चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहां देखो पॉइंट के बाद अब ये 4747 रिपीट करेगा अपने आप को बार बार। तो यहां इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा भाई। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या भाई नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो यहां से कितना बचेगा, 990x। यहां से कितना बचेगा, 990x लिखेंगे, सब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 1000x से हमारा 10x आएगा, तो 990x बचेंगे। और यहां से पॉइंट के बाद 7 है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 है, तो 7 से 7 गया 0। तो पॉइंट के बाद कितना बना, 0। और 474 में से 4 जाएगा, तो 470 बचे। कितने बचे, 470। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड अकेला छोड़ देंगे, और यहाँ से 470 और अपॉन 990। क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, 0 के बाद 0 जाएगा, 0 के बाद आपका 0 फिनिश हो गया भाई। तो यहाँ से 0 के बाद 0 फिनिश हो गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा, x इक्वल 47 अपॉन 99। x इक्वल कितना आएगा, 47 अपॉन 99। यहां तक कंफर्म है। एक बार रिपीट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 0.47, और 47 के ऊपर बार है। तो हम यहां से क्या करेंगे, पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बचेगा आपका, 4.7। 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4.7 बचेगा, और यहां से 4.7 बचा। फिर हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद 474.7। ठीक है। या इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0.47। ठीक। यदि मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूं, डायरेक्ट मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां से कितना बचेगा, यहां से आपका बचेगा 47.47। 47.47, क्योंकि इसके ऊपर बार है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा बार बार। ठीक। तो यहां से x में से 100x गए, तो यहां से कितने बचेंगे, 99x, और यहां से कितना बचेगा आपका 47। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 47 अपॉन 99। कोई से भी पैटर्न से जा सकते हो, यहाँ डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या यहाँ पहले 10 का मल्टीप्लाई करके फिर 1000 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे आपको ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 0.47, और उसके ऊपर बार है, तो यहाँ से हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम पता कैसे करते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई करना है या 1000 का करना है। बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर। बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर। तो पॉइंट हमको 2 डिजिट इधर खिसकाना है। देखो इसका फंडा समझो, फंडा क्या होता है, 0.47 बार बार रिपीट होगा। तो हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो पॉइंट के बाद जो डिजिट अब है, यहाँ कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 47, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 47 ही बने, क्योंकि माइनस से फिर वो करने पर 0 आ जाए हमारा। तो यहाँ से जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 में 2 0 होते हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट इधर भागेगा। देखो जब पॉइंट इधर भागेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये 47, ये 47 यहाँ आया, और 0.47।
तो यदि हम इसको माइनस करेंगे तो 47 से 47 गया पॉइंट के बाद तो 0 बचा यहाँ से, और 47 में से 0 माइनस करेंगे तो 47। तो ये कंप्लीट नंबर बचना चाहिए, माइनस करने के बाद नंबर डेसिमल में नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट नंबर बचना चाहिए। तो यहाँ से 47.00 को हम क्या लिखेंगे 47। ठीक, तो हम इसमें डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो आप इससे भी जा सकते हो और उस वाले से भी जा सकते हो। इसको मैं अलग कर देता हूं थोड़ा सा। इस वाले से भी कर सकते हो आप। ठीक, ये इधर लिख दिया है मैंने अलग। ये वैल्यू दी गई थी, इसको हमने x माना, फिर 100 का मल्टीप्लाई किया, माइनस करने पे 100 से 1 गया 99x, और यहाँ 47, तो x इक्वल कितना आया 47/99। या मैंने जो आपको पहला मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हो। उससे कैसे करेंगे, उससे थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ 10x कितना आया 4.7, यहाँ से 10x कितना आएगा आपका 4.7। या यदि मैं डायरेक्ट 100 की मल्टीप्लाई करूंगा, देखना यहाँ से, इसमें मैं 100 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो 100 की मल्टीप्लाई करने से ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 47.47। 47.47 यहां तक क्लियर है। कितना आएगा 47.47, और इसके ऊपर क्या है 12 है भाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x कितना है 47.47। यहां से अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 47 अलग प्लस 0.47 ये अलग। ठीक, और यहाँ कितना है 100x, यहाँ कितना है 100x। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x वाले एक साइड कर लेंगे, x वाले एक साइड कर लेंगे, मतलब कैसे, देखो ये 47 है, ठीक, प्लस है, प्लस लगा दिया, यहाँ से 0.47 ये क्या था, ये किसकी वैल्यू थी x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू, तो इसकी जगह हम x भी रख सकते हैं, और x इधर क्या होगा माइनस होगा। तो 100x से जब 1x माइनस होगा तो कितने x बचेंगे 99x, और यहाँ कितना बचेगा 47। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 47/99। तो जो सा भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे जा सकते हो, नंबर आपका कोई से भी पैटर्न से नहीं कटेगा बिल्कुल भी। तो जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ये भी इजी है, और उससे भी कर सकते हो, वो भी इजी है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 0.001, 0.001। तो यहां से बार कितने डिजिट के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 0 0 और 1 तीनों के ऊपर क्या है बार है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको x। x इक्वल कितना है 0.001। अब देखो बार कितने डिजिट के ऊपर है 3 डिजिट के ऊपर, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 3 जीरो आते हो। 3 जीरो किस में आते हैं 1000 में, किस में आते हैं 3 जीरो 1000 में। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 1000। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और इसका मतलब क्या है 0.001 001, ऐसे रिपीट करता चला जाएगा अपने आप को। ठीक, तो यहां से जब हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000x, कितना हो जाएगा 1000x। जब यहां से हम 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिजिट अब कहां जाएगा, पॉइंट कहां जाएगा यहाँ, पॉइंट कहां जाएगा यहाँ, कितने जीरो है 3 जीरो है, तो पॉइंट 3 डिजिट राइट खिसकेगा 1 2 3, तो इसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसके बाद पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 001.001, और इसके ऊपर क्या है वार है। 001 को हम 1 पढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो दोनों तरीके में यहाँ तक तो हमको करना ही है, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, तो दोनों तरीके में हम यहां तक तो सेम करेंगे, यहां तक क्या करेंगे सेम करेंगे भाई। इसके बाद क्या चेंज होते हैं, देखो यहाँ 1000x है, ठीक, और यहाँ का 001 को हम क्या लिखेंगे 1
0.001 उसके ऊपर बार है, तो यहाँ से 1000x इक्वल 1 को मैं अलग लिख लूंगा और प्लस 0.001 को मैं अलग लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से 1000x इक्वल यहाँ से 1 प्लस, अब ये किसकी वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई आपकी x की। देखो 0.001 किसके इक्वल है, x के, और यहाँ पे 0.001 ही बना हुआ है, उसके ऊपर बार है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। अब x इधर माइनस में जाएगा तो 1000x माइनस x इक्वल 1, तो यहाँ से कितने बचे 999x इक्वल 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। तो यहां तक तो सेम करना है, सिर्फ बाद में चेंज करना है। अब इसका जो दूसरा पैटर्न है वो आपको बताता हूं भाई। एक तरीका ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक तो सेम था। अब यहां से चेंज करेंगे हम, तो जब हम 1000x में से x को माइनस करेंगे तो कितने x बचेंगे 999x, और यहां से 0.001 है, तो 1.001 में से 0.001 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहां से x इक्वल 1, और 999 x के मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा भाई, तो यहाँ ये डिवाइड में चला गया और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/999। तो जोन सा भी तरीका आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो, दोनों तरीके इजी हैं, आसान है भाई। तो यहां तक क्लियर है, आगे चले फिर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 अप टू इंफिनिटी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन द फॉर्म p अपॉन q। Are you surprised by answer with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। अब यहां से क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.9999 है इन्फिनिटी तक, इसको p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपको आंसर क्या मिलता है और वो आंसर का क्या सेंस है आपके लिए। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 0.9999 और ये इन्फिनिटी तक है, तो हम इसको x मान लेंगे, और 0.99 रिपीट है तो इसके 9 के ऊपर हम बार लगा देंगे। बहुत आराम से सुकून के साथ समझेंगे, 9 बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो 9 के ऊपर हम क्या करेंगे बार लगाएंगे भाई। तो यहाँ से x इक्वल कितना हुआ 0.9 और उसके ऊपर बार है। यहां तक सही है। अब हम देखो क्या करते हैं, हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन द बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड बाय 10। चलो लिख देता हूं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। जो भी हम करते हैं वो हम लिख के दिखाते हैं, यहां लिखते हैं बाय 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, यहां कितना हो जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा 9.9 और उसके ऊपर बार। 0.99 रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक, तो हम कितने भी 9 ले सकते हैं जितनी हमारी मर्जी है, क्योंकि अनंत तक है ये। तो यहां से जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो होता है, तो एक जीरो है तो डिजिट एक अंक इधर जाएगी, सॉरी पॉइंट एक अंक इधर जाएगा, तो पॉइंट कहां लगेगा यहां लगेगा, तो कितना हो जाएगा 9.9 बार। ठीक, ये हो गया। अब यहां से ये 10x है, मैं 9 को अलग लिख सकता हूं और 0.9 को अलग लिख सकता हूं। 9.9 को मैं 9 प्लस 0.9 भी लिख सकता हूं, तो यहां से ये 10x है, ये 9 प्लस, और ये किसकी वैल्यू बन गई फिर से, ये वैल्यू बन गई आपकी x की। किसकी वैल्यू बन गई है x की, तो यहां से क्या होगा भाई, ये होगा x। ठीक है, तो यहां से 10x प्लस के x इधर आएंगे। जब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली जितने भी टर्म होती है वो एक साइड कर लेते हैं, और यहां से कितना बचा 9, यहां से आपका कितना बचा 9। ठीक है, तो यहां से 10x से 1x गया तो कितने x बचे 9x, और इक्वल
9। ठीक है, 9x इक्वल 9 है तो x को अकेला छोड़ेंगे और 9 x के मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आई, 9/9 और 9 से 9 कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। यहां तक क्लियर है भाई, x की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 आई। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो वैल्यू है 0.9999 या इसको हम बोल सकते हैं 0.9 बार, ये 1 के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, बहुत ज्यादा करीब है किसके पास, 1 के पास, इसलिए इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इससे क्या सेंस चलता है हमको पता कि जो ये वैल्यू है ये 1 के बहुत ज्यादा पास है, ये 1 के बहुत ज्यादा पास है, नियरेस्ट टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये p/q की फॉर्म में चेंज हो गया। 1 को हम क्या, यहाँ क्या है, 9/9 है, p की वैल्यू भी 9 है और q की वैल्यू भी 9 है। या 1 आया आंसर तो 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ से p की वैल्यू भी 1 होगी और q की वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट चले, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1/17 जो है हमारा, यदि हम उसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करें तो जो नंबर डिवाइड में रिपीट होंगे वो कितने डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट होने स्टार्ट होंगे। ठीक, तो ये हमको बताना है, जो आपका रिपीट ब्लॉक बनेगा है वो कितने डिजिट का बनेगा, ये हमको बताना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम डिवाइड करने के बाद पता करेंगे भाई। तो यहाँ से 1/17 को डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 1/17 का मतलब 17 कहाँ आएगा, बाहर, और 1 कहाँ आएगा, अंदर। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। क्या पॉइंट लगाने के बाद अब भी टेबल जाएगा 17 का, 10 में नहीं जाएगा, तो भाई 1 0 और बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ से अब कितना बचा, सॉरी कितना हुआ यहाँ से 100। तो अब टेबल पढ़ेंगे 17 5 जा, कितने होते हैं 17 5 जा, टेबल याद है या नहीं, 85। 17 5 जा 85। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 15। फिर अब पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 अपने साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक, 1 0 अपने पास से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से टेबल पढ़ो, 17 9 जा 153 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 8 जा पढ़ेंगे हम, कितने होते हैं 136। 136 यहाँ से कितना बचेगा 14 बचेगा। कितना बचा यहाँ से 14, 1 0 फिर लगाएंगे, फिर टेबल कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, टेबल कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ से फिर 136। अब यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा भाई, तो 4 है यहाँ, तो 1 0 फिर लगाएंगे और यहाँ से 2 टाइम, कितना होगा 34। यहाँ से फिर 6 बचेगा, 6 बचा तो फिर 0 लगेगी और यहाँ से 3 टाइम, कितना आया 51। ठीक, अब यहाँ इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, या इधर कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड ये इधर ले जाते हैं। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ से कितना आया 9, तो इस 9 को मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक, डिवाइड अब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये कितना था 0.5883। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा 9, तो यहाँ 9 को लिखेंगे हम, और डिवाइड किसकी चल रही है 17 की। अब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ से कितना आया 85। कितना आया 85, फिर यहाँ से 5 बचेगा, कितना हो गया 50। अभी देखो कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, यहाँ कितना था 100 था तो कहीं भी 100 नहीं आया, यहाँ कितना था 15 था तो कहीं भी 15 नहीं है अभी तक, यहाँ फिर 14 बचा, 14 अभी कहीं भी नहीं बचा, यहाँ फिर 4 बचा तो 4 अभी कहीं भी नहीं बचा, देखो कहीं है नहीं है, तो यहाँ से कितना आया 50। तो यहाँ से टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, कितने टाइम पढ़ा जाएगा 2 टाइम। ठीक,
तो कितना आएगा 34। यहाँ से कितना आया 34। ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचा आपका 16। ठीक है, अभी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ से कितना बचा आपका 16, 0 लगाएंगे और यहाँ से कितनी बार जाएगा टेबल 9 टाइम और यहाँ से 153। यहाँ से कितना आएगा 153 भाई। अब यहाँ से कितना बचा 7, यहाँ से कितना बचा 7, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ से 17 4 जा 68। अब कितना बचा 2 बचा। देखो अभी तक कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही। देखो यहाँ 8 आया था लेकिन फिर नहीं आया, 5 के बाद कितना आया था 8 आया था लेकिन फिर 8 आया और फिर उसके बाद 8 नहीं आया, तो बार बार तो रिपीट नहीं हुआ। तो यहाँ से 2 बचा। अब कितना हो जाएगा 20 और 1 टाइम जाएगा और 17 बन जा 17। तो यहाँ से रिमाइंडर अभी कितना बच रहा है नीचे 1। तो अब भैया इनको साइड कर लो। अब क्या कर लेते हैं साइड कर लेते हैं भाई, या बोर्ड ले लें दूसरा। चलो यहाँ वैल्यू देखना कितनी है, ये वैल्यू यहाँ ये नोट कर लेना वैल्यू। ठीक, अभी यहां तक आए हैं हम। चलो यार साइड ही कर लो यार इसको। ये वैल्यू हमारी यहाँ थी भाई, तो इसको छोटा कर लो। ठीक, और ये वैल्यू भाई इधर कर लो। ठीक है, अब इधर नोट कर लो 17 का डिवाइड चल रहा है और रिमाइंडर कितना है हमारा 1, तो रिमाइंडर 1 है यहाँ से। और भाई यहाँ कितना है 0.5882352941। ठीक है, अब यहाँ से एक 0 अपने साइड से लगा लेंगे, कितना हुआ 10। क्या 17 का टेबल 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो भैया एक 0 और लगाएंगे और फिर 0 बढ़ाएंगे। जब 2 डिजिट एक साथ बढ़ाते हैं तो एक 0 यहाँ भी लगता है। अब यहाँ से कितना हो गया 100, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। कितने टाइम जाएगा भाई 5 टाइम। तो यहाँ से कितना बचा 15, यहाँ से कितना बचा 15। ठीक है, चलिए एक मिनट रुको भाई जरा। चलिए भाई, अब यहां से कितना देखो, यहाँ कितना बचा रिमाइंडर 1, क्योंकि यहाँ से अरे यार मिस्टेक होगी भाई, एक 20 में से 70 जाएंगे 3 बचेगा रिमाइंडर भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा भाई, यहाँ मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से भाई हमारे पास 3 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं भाई। अभी डिवाइड हमारी कहाँ तक थी 4 1 तक। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना बचा यहाँ से 3, तो हम एक 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 30, 2 टाइम जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 बन जा 17। अब यहाँ से कितना बचा 13, कितना बचा यहाँ से 13। फिर देखते हैं भाई डिवाइड करके, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से 17 7 जा कितने होते हैं 119। तो यहाँ से कितना बचेगा भाई 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, कितना बचा 11 बचा। फिर 0 लगाएंगे तो फिर कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, कितना हो जाएगा 102। फिर यहाँ से कितना बचा 8 बचा भाई। बहुत लंबी डिवाइड जा रही है भाई ये तो, चलो कोई नहीं। कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई बात नहीं है। यहाँ से 8 बचा, फिर 0 लगाएंगे और यहाँ से फिर 4 टाइम, कितना हो जाएगा 68। यहाँ से 12 बचेगा भाई, 12 बचा, फिर 0 लगाएंगे 120। तो यहाँ से फिर 7 टाइम, कितने टाइम 7 टाइम 119। यहाँ से कितना बचा 1 बचा भाई। ठीक है,
कितना आया यहाँ से 1 आया, फिर 1 आया तो यहाँ फिर क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, लेकिन अब भी टेबल नहीं आएगा तो फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0। कितना आएगा भाई 0, ठीक है। अरे एक 0 यहाँ भी था, देखो 0.0 था, यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ 0.0 था यहाँ, अब यहाँ 100 आया तो 100 आया तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। देखो अब रिपीट कर गया है, अब रिपीट कर गया भाई। कैसे करा रिपीट, यहाँ क्या बना था हमारा स्टार्टिंग में 100, क्या बना था यहाँ 100, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ कितना बना था 100 और यहाँ भी भाई कितना बन गया अब 100। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना बन गया अब 100, तो यहाँ का रिपीट करा है, कितनी डिजिट होगी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 टाइम जाएगा तो यहाँ तो रिपीट नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है, कहां तक यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट है, ब्लॉक में कितनी डिजिट है 16 डिजिट है। यहाँ के बाद देखो फिर रिपीट कर गया है, 0 आया, फिर 0 आया, फिर 5 है, फिर 5 आया, अब फिर क्या आएगा फिर 8 आएगा। कैसे, यहाँ कितना बचेगा आपका 15 बचेगा और फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ 8 टाइम जाएगा टेबल, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, फिर 136 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 100 के बाद वैल्यू क्या होगी, रिपीट होना स्टार्ट होगी, वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होगी यहाँ से, तो यहाँ रिपीटिंग कितने डिजिट के बाद होगा 16 डिजिट के बाद यहाँ से, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा हमारा 16, रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा 16, लिखेंगे द रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू 16। 16 डिजिट के बाद डिवाइड करने पर 16 डिजिट के बाद क्या होगा, ये आपका रिपीट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई समस्या तो नहीं है इस डिवाइड में, किसी को भैया कोई समस्या हो तो कमेंट में बताना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा डिवाइड करवा देंगे, वैसे कुछ इसमें है नहीं है, सिंपल डिवाइड करनी है और डिवाइड करके ये चेक करना है बस कि जो डिजिट है वो कितने के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो 16 डिजिट के बाद क्या है, डिजिट रिपीट स्टार्ट होना जाएंगे, तो जो डिजिट का ब्लॉक है वो 16 डिजिट का है, ठीक है। तो यहां से अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको कल कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको कल कराएंगे, ठीक है। आज आपकी सेवा भाई हिसाब करते हैं, मिलते हैं कल लास्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।